हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। तो डेली वो कैप्सो में एक और सेशन ऐड होने जा रहा है और आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी करने वाला हूं। अगर आप इसी सीरीज के साथ, इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए, रेगुलर आपको क्लास मिलेगी और शानदार कंटेंट के साथ मिलेगी। यहाँ मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं डेली वोकैब्सो में मैं आपको देता हूँ हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी, जो आपको किसी न किसी, जो भी आपका एग्जाम है और उस एग्जाम में आपको जो भी वोकैबुलरी दिखाई देगी वो इसी एक कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आई विल मेक यू लर्न हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी इजीली। ठीक है, सो स्टे विद मी। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला शब्द आपके सामने है, बड़ा प्यारा सा है। इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, इसके मीनिंग को, इसके सिनोनिम्स को, इसके एंटोनिम्स को और उनकी इंपॉर्टेंस को, उनकी ओरिएंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि इस वर्ड को याद करने की कोई ट्रिक भी मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो हैजार्डस, जैसा कि आप सभी को मैं बहुत बार बताता रहता हूं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा है तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है, हैजार्डस का मतलब होता है हानिकारक, पॉइजनस। अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, हार्मफुल है, ठीक है, डेंजरस है या रिस्की है, खतरनाक है या फिर हार्मफुल है। कैसी है भाई कोई चीज बहुत ज्यादा हार्मफुल है तो हम उसको क्या कहेंगे? हैजार्डस। रिपीट करो भाई, हैजार्डस, 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 हैजार्डस। हैजार्डस को याद कैसे करोगे? हजार, हजार, 10, हैजार्डस, हजार, 10। ट्रिक बना लो इसकी, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी भाई। कैसे याद करोगे? अगर 10,000 लोग आपके सामने खड़े हो आपके दुश्मन बन के, तो वो आपके लिए खतरनाक है। 10,000 लोग अगर आपके दुश्मन हैं, इसका मतलब वो आपके लिए क्या है? हैजार्डस है। हजार, 10, 10,000 लोग आपके लिए कैसे हैं? खतरनाक। अकेले बंदे के लिए 10,000 लोग कैसे होते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। हैजार्डस। याद रखना, डेंजरस हो जाएंगे भाई, रिस्की हो जाएंगे। अगर आप उनसे भिड़ रहे हो तो बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दूंगा। हैजार्डस, जैसे आप देखोगे, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, गैस लीक हो जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी, एक सीरीज है छोटी सी, रेलवे मैन करके, जो इंदौर में आई थिंक वो हुआ था एक, है ना, गैस ट्रेजिडी। तो ऐसी गैस वगैरह लीक होती है जो हार्मफुल गैस है। अब देखो ये व्यक्ति यहाँ मास्क पहन के खड़ा है, इसका मतलब है कि ये हैजार्डस चीजें हैं, खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, तो द हैजार्डस केमिकल्स, कैसे केमिकल्स? खतरनाक, मस्ट बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर, बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको ट्रीट करना चाहिए, वरना बाकी के लोगों की भी जान जा सकती है। देखो पैरेलस बहुत प्यारा शब्द है, पेरिलस, पेरिलस। पैरेलस को कैसे याद करेंगे? कई तरीके हैं, या तो परी से याद कर लो, परिलस। ठीक है, परी बहुत खतरनाक होती हैं, पापा की परी। पैरलस, पैरालाइज, अगर पैरालाइज किसी को पैरालाइसिस हो जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। प्रिकेरियस वर्ड है, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रिकेरियस हुआ, पैरलस हुआ, रिस्की है, अनसेफ है, हार्मफुल है, इसके अलावा भी डेट्रीमेंटल है। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सेफ, सिक्योर, हार्मलेस, रिस्क फ्री, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ है, एकदम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हार्मलेस है। एक होता है मेंडेसियस। मेंडेसियस का मतलब है, मैंने कहा कि मुझे इस व्यक्ति से प्यार हो गया है। तो इस व्यक्ति से प्यार कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो कैसा है? मेंडेसियस है, झूठा है, मिथ्या है, नॉट ट्रुथफुल। ये सच्चा नहीं है क्योंकि इसने मास्क लगा रखा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। पीछे का कैसा है किसी को नहीं पता। तो आजकल के लोग ऐसे ही हैं, सामने कुछ है, पीछे कुछ है, दिख कुछ और है, हो कुछ और रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम झूठा साबित कर देते हैं कि भैया ये झूठा है। फिर से ओ यू एस आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है मेरे प्यारे साथियों? एडजेक्टिव हो जाएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, डिसीटफुल, डिसीटफुल आपका होता है धोखे से भरा। ठीक है, झूठा कह सकते हैं, ठीक है, धोखेबाज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे भाई? धोखेबाज भी कह सकते हो। धोखेबाज है, झूठा है, मिथ्या है, तो हम उसको कहेंगे डिसीटफुल है, डिसऑनेस्ट है, फ्रॉडुलेंट है, या फिर डुप्लीकेटस। डुप्लीकेट भी कहते हैं, डुप्लीकेटस भी कहते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट भी कह सकते हैं, डुप्लीकेटस भी कह सकते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, और एंटोनिम्स में आ जाता है, जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है तो हम उसको कहेंगे ऑनेस्ट है। ये बंदा कैसा है? ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है, जेन्युइन है, या फिर फोर्थ राइट है।
आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ जाए। अच्छा इसका यूज देख लो, द पॉलिटिशियंस मेंडेसियस क्लेम्स, जो पॉलिटिशियन के मेंडेसियस क्लेम्स हैं, ठीक है, वर एक्सपोज्ड बाय द मीडिया, मीडिया के द्वारा उनको एक्सपोज कर दिया गया। थैंक यू मैम। ठीक है, मीडिया के द्वारा जो पॉलिटिशियन है उसके सभी क्लेम्स को क्या कर दिया गया, एक्सपोज कर दिया गया। ठीक है जी, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, एब्रेशन का मतलब क्या होता है बताइए। एब्रेशन आपका नाउन की तरह यूज किया जाने वाला शब्द है, क्योंकि लास्ट में ION लगा हुआ है, TION, SION, जब भी ION लगा होगा वो नाउन होगा। ठीक है, एब्रेशन का मतलब क्या होता है, अब देखो इसको भी याद कर लेते हैं ट्रिक से, पहले इसको देख लेते हैं, पहले वाले को, मेंडेसियस, मेंडेसियस मंडे। ठीक है, कई तरह से, या तो मंडी में जो लोग होते हैं ना, मंडी, अब देखो सब्जी मंडी में जाओगे, किसी भी मंडी में चले जाओ, किसी एक पर्टिकुलर चीज की मंडी में, लोहा मंडी, सब्जी मंडी, ठीक है, उस मंडी में सबके सब लोग दलाल होते हैं, वो आपको ठग लेंगे। जैसे ही मंडी में जाओगे तो वहां दलाल लोग होते हैं, ठग लेते हैं। तो मंडी में लोग कैसे होते हैं, किसी भी मंडी में जाओगे, सब्जी मंडी में, ठीक है, मंडी में लोग मेंडेसियस होते हैं, मंडी में लोग मेंडेसियस होते हैं, यानी कि झूठे होते हैं, झूठे होते हैं, कहेंगे कुछ और मिलेगा कुछ। और एग्जैक्टली ये चीज बिल्कुल फैक्चुअल नहीं होती है जो मैं बोलता हूं, ये बस ट्रिक होती है वर्ड को याद करने के लिए, आप इसको सीरियस मत ले जाना। ठीक है, अब आ जाते हैं एबरेशन। तो एबरेशन का मतलब होता है विचलन या असामान्यता, यानी कि अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। आप यहां कह सकते हैं डेविएशन, जब आप किसी चीज से बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, जैसे आप राह पे जा रहे थे किसी काम से, अचानक से बगल में एक सुंदर सी कन्या गुजरी, आपने देखा कि यार काम तो बाद में होता रहेगा, थोड़ा सा सुंदरता को निहार लेते हैं, आप सुंदरता की तरफ एब्रेशन मतलब एक तरीके से क्या हो गया, आप विचलित हो गए। ठीक है, डेविएट हो गए, तो डेविएट होता है विचलित होना, और डेविएशन होता है विचलन, पथ भ्रष्ट कह सकते हैं, एनॉमली असंगत कहते हैं, डाइवर्जेंस मतलब बट जाना होता है, इरेगुलरिटी मतलब कि आप रेगुलर नहीं हो, असामान्यता जैसा चल रहा था वैसा नहीं, आप विचलित हो गए। तो विचलन जो होता है, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जो चीज नॉर्मल है उससे आप हट गए, जो चीज होनी चाहिए आप उससे हट गए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, एबरेशन, 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 डेविएशन, विचलन। विचलन समझो, द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, अचानक से टेम्परेचर में क्या आ गया, गिरावट आ गई, वॉज एन एबरेशन फॉर द सीजन, सीजन के लिए एबरेशन ही हो गया कि यार सीजन में तो सर्दी चल रही थी, अभी अचानक से धूप निकलने लग गई, गर्मी आ गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पंखा चला के बैठा था यहाँ पे, जबकि मैं जनवरी है आज, 31 जनवरी, जनवरी को ठंड होती है, जनवरी के महीने में, फरवरी तक ठंड रहती है। तो अचानक से जो सडन ड्रॉप होता है किसमें, टेम्परेचर में। ठीक है, नॉर्मलसी, नॉर्मलसी मतलब सामान्यता, रेगुलरिटी सामान्यता, कन्फर्मिटी समरूपता, कंसिस्टेंसी भी होता है। ठीक है, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है फ्लेयर। देखो फ्लेयर का मतलब होता है बुद्धि, प्रतिभा, ये भी आपका नाउन होता है, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैं बता दूंगा इसकी ट्रिक, इसको मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी। फ्लेयर का मतलब होता है बुद्धि, मतलब आपके देखो ना कौशल, स्किल, दिमाग में आपके ऐसी एक इंटेलिजेंस है जिससे आप किसी भी काम को कर पाते हैं। तो अ नेचुरल टैलेंट ऑफ और एबिलिटी, नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी जो होती है, प्रतिभा जो होती है, कौशल, कुशलता जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेयर कहते हैं। आगे बात समझ में। सी हैज अ फ्लेयर फॉर पेंटिंग, उसके अंदर एक फ्लेयर है पेंटिंग करने का, मतलब पेंटिंग कर लेती है, मतलब उसके अंदर प्रतिभा है, कौशल, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। दैट कैप्टिवेट्स, कैप्टिवेट एक वर्ड यहां से मिल जाएगा, वो किसी को अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट मतलब अपने वश में कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, किसी को भी वशीभूत कर लेती है। एप्टीट्यूड क्या होता है, कला, प्रतिभा। फ्लेयर का पेन आता है, फ्लेयर कंपनी का पेन आता है, कंपनी का पेन आता है। और आपको भी पता है कि यार पेन कौन रखता है, वे लोग जिनके पास बुद्धि होती है, फ्लेयर होती है। भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं वही तो पेन रखते हैं, जेब में पेन लगा के घूमते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। भाई पेन होता ही पढ़े लिखे लोगों का निशानी है। ठीक है, तो जिसके पास बुद्धि है उसके पास फ्लेयर का पेन है, टैलेंट जिसके पास है उसी के पास पेन है। पैनिक हो जाएगा,
नैक हो जाएगा, ये चतुरता होता है, चतुराई कहते हैं इसको, नैक, ठीक है, चतुराई कह सकते हो, या चतुर आदमी जो होता है। एक होता है इनकॉम्पिटेंस, जिसके अंदर अक्षमता होती है, सक्षमता होती है, कॉम्पिटेंस, जो कॉम्पीट कर सकता है उसके अंदर कॉम्पिटेंस है, और जो कॉम्पीट नहीं कर सकता है इनकॉम्पिटेंस। इनएप्टीट्यूड, ठीक है, इनएप्टीट्यूड है, इनकॉम्पिटेंस है, मीडियोक्रिटी है, मीडियोक्रिटी है, मीडियोक्रिटी, रिपीट करो भाई मेरे साथ, बोलो यार, रिपीट करो। मेरा टारगेट बस यही है कि अब आप लोगों को वोकैबुलरी सिखानी है फुल फॉर्म में आके। अब मैं फुल फॉर्म में आ चुका हूं, आपको वोकैबुलरी रेगुलर ऐसे ही मिलेगी हर रोज, और मेरे साथ मिलके आप लोग यहाँ पे वोकैबुलरी को तैयार करोगे, ठीक है ना? ओके, सो बताओ, रिपीट करो हर एक वर्ड को। देखो जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, क्लमजीनेस आप जानते हो ना, बेढंगापन। इनएप्ट ये होता है, मतलब इनएप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जानते हो ना, प्रतिभा, कौशल, ये होता है एक तरीके से क्लमजीनेस, बेढंग कह सकते हैं, बेढंग, जिस व्यक्ति के अंदर कोई ढंग नहीं है ना, क्लमजीनेस है, बेढंग है उसके अंदर, किसी भी काम को करने का कोई कौशल नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, फुद्दू आदमी कह सकते हो आपको, ठीक है, हाँ, बेबुद्धि कह सकते हो। तो रिपीट करा करो वर्ड्स को, फ्लेयर, 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 एप्टीट्यूड, 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 टैलेंट, पैनिक और नेक, इस तरह से, ठीक है। और इस लड़की में देखो डांस करने की कला है, तो साफ साफ इसका फ्लेयर सामने दिख रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पर्ट, बहुत प्यारा शब्द है। पर्ट का मतलब होता है बोल्डली, सेल्फ एश्योर्ड और लिवली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आप यहाँ पे समझो, वह व्यक्ति जो पर्ट है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे हम, वह व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट है और थोड़ा सा परखी है। अब आप इस लड़की को देखोगे तो ये सुंदर भी है, साथ के साथ कॉन्फिडेंट है, यानी कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जब भी मुझे कोई भी दिक्कत होगी किसी भी चीज के लिए, मैं खड़ी हूं अपने लिए, मैं हूं और मैं अकेली ही इस काम को कर लूंगी, संभाल लूंगी। तो उसको कहते हैं बोल्डली सेल्फ एश्योर्ड, मतलब अपने ऊपर उसको सबसे ज्यादा भरोसा है, और वो भी निडरता के साथ कि मैं कर लूंगा बस। तो उस व्यक्ति को पर्ट बोलते हैं कि बंदा कैसा है, पर्ट, आई एम पर्ट, ही इज पर्ट, ऐसे करके। विवेशियस स्पेशली होता है वो व्यक्ति जो चंचल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फुर्तीला होता है, इसके अंदर फुर्ती होती है काम को करने की, मेरी तरह की मैं अपना डेडिकेशन के साथ डेली आपको क्लास दूंगा, तो ये मेरे अंदर की फुर्ती है, डेडिकेशन है। स्पिरिटेड, वह व्यक्ति जिसके अंदर स्पिरिट है काम करने की, चाह है, बोल्डनेस है। शैशी, वह व्यक्ति जो सैशी है, सैशी मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, परखी कह सकते हो, ठीक है, ये सिनोनिम्स में आ जाते हैं। अब शाय होता है वह व्यक्ति जो बिल्कुल थोड़ा सा शर्मीला होता है, ठीक है, वह व्यक्ति जो शर्मीला है, शर्मीला अगर कोई व्यक्ति है। टिमिड है, कायर है, रिजर्व्ड है, संकोची है, अपने में रहता है, सिर्फ संकोची है, ठीक है, वह व्यक्ति जो संकोची है, सिर्फ अपने में रहता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं शाय, टिमिड, रिजर्व्ड और मीक। आगे चलिए, पोरस क्या होता है? देखो पोरस बड़ा प्यारा शब्द है। पोरस का मतलब होता है छिद्र युक्त। पोर का मतलब क्या होता है? देखो पोर का मतलब ही होता है, पोर होता है नाउन, इसका मतलब होता है छिद्र, छेद, छिद्र कह लो या फिर छेद कह लो, छेद, होल, इंग्लिश में समझना है तो होल लिख लेना, मैंने होल लिख दिया है, इंग्लिश में लिखना होल, ठीक है, ये नाउन होता है। तो होल, जैसे अब इसमें बहुत सारे होल हैं, इस एक देखोगे इस तरह के जो अंतरिक्ष में शायद ये पाए जाते हैं, इसमें कितने सारे होल हैं, कितने सारे छेद हैं, तो हम कहेंगे ये जो चीज है ना ये पोरस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स हैं। पोर्स और पोरस दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोर्स ये प्लूरल हो गया पोर का, तो इसमें बहुत सारे पोर्स हैं, इसीलिए इसको पोरस कहेंगे, छिद्रयुक्त। द पोरस मटेरियल, जो पोरस मटेरियल होता है, मेड द रूफ लीक ड्यूरिंग द रेन, जब बारिश होगी, अगर किसी चीज में छेद है और बारिश हो रही है तो उसमें से पानी नीचे आएगा, लीक होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं परमिएबल, ऐसी कोई चीज जिसमें छेद है और जालीदार है कोई चीज, उसको परमिएबल कहेंगे। और एब्जॉर्डेंट कहेंगे, स्पंजी कहेंगे। स्पंज तो आप जानते हो, खाते हैं, छेना खाते हो, छेना, सफेद वाले छेना, पीले वाले स्पंज खाते हो ना, मिठाई वाले की दुकान पे जाओगे उसको बोलते हैं स्पंज दे दे। गद्दा, गद्दा होता है ना स्पंज, उसको दबा देते हैं, उसमें से रस निकल जाता है, फिर फूल जाता है ऐसे करके, तो उसको स्पंज कहते हैं क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं। और एक होता है पेनिट्रेबल, पेनिट्रेबल ऐसी कोई चीज जिसमें से पेनिट्रेट हो सके, कोई चीज निकल सके,
भाई कोई ऐसी जैसे कि गद्दा लगाओ, मेरे आसपास गद्दे लगे हुए हैं ताकि साउंड बाहर ना जाए, तो इसमें गद्दे, तो ये पेनिट्रेबल होते हैं, इसमें से चीजें पेनिट्रेट करती हैं। एक होता है इम्परमिएबल, डेंस होता है घना, चिपका चिपका दूर, तो उसमें कोई छेद नहीं है। सॉलिड होता है ठोस मजबूत, और एक होता है वाटर टाइट, जिसमें से पानी जा ही नहीं सकता, ना अंदर ना बाहर, वाटर टाइट मतलब उसमें कोई छेद नहीं है। एयर टाइट, वाटर टाइट आप कह सकते हो, ठीक है। पोरस को कैसे याद करोगे, परस, मेरा पर्स, पोरस 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 पर्स, मेरा पर्स कैसा है, छिद्र युक्त है। पोरस पर्स, मेरा पर्स छिद्र युक्त है, मेरा पर्स जो है वो छिद्र युक्त है क्योंकि उसमें जाली हो रखी है, मेरा पर्स। अरे यार मेरे पे हिंदी क्यों नहीं लिखी जा रही, मैं लिख कुछ रहा हूँ बोल कुछ रहा हूँ। मेरा पर्स पोरस है, पोरस मतलब छिद्र युक्त है, पोरस है, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं, ट्रिक, ट्रिक है आपकी याद करने की। आगे आ जाओ, डेस्पराडो, डेस्पराडो निर्भीक अपराधी, एक ऐसा अपराधी जो कभी किसी से डरता नहीं है, अपराध करने से पहले एकदम सीना ठोक के जाता है कि सुनो भाई मैं आ रहा हूं तुम्हारे इलाके में चोरी करने या कुछ भी ऐसा करने जो मैं करना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लेना। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डेस्पराडो। डेस्पराडो वह व्यक्ति होता है जो कुछ भी गलत काम करने के लिए जाता है, वो भी निडर होके, स्पेशली चोरी करने के लिए, अपराध करने के लिए, कुछ क्राइम करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, डेस्पराडो, ठीक है। याद कैसे करोगे ये मैं बता दूंगा, फिलहाल तो ये आपका नाउन की तरह यूज होगा। क्रिमिनल होता है, बैंडिट कह सकते हो, आउटलॉ कह सकते हो, रॉग कह सकते हो, रॉग, और एक होता है मैरडर, 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 MARAUDER, मैरडर, मैरोडर, मैरडर। निर्भीक अपराधी, अ रेकलेस और डेयरिंग क्रिमिनल, एक ऐसा क्रिमिनल जाके 50 लोगों के बीच जाके गोली तान दे सीने पे, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं डेस्पराडो, ठीक है। तो डेस्पराडो, इसको एक नाम की तरह याद करो, मैं तो कहूंगा इसको एक नाम बना लो, डेस्पराडो। डेस्पराडो एक व्यक्ति का नाम है जो खुलेआम घूमता है बंदूक लेके और किसी के भी सीने पे बंदूक तान देता है, उसको डेस्पराडो कहते हैं, ठीक है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति है जो नियम कानून के हिसाब से चलता है। कानून कहता है कि आप बंदूक नहीं रख सकते, आप किसी को धमका नहीं सकते, आप शांति से रह सकते हैं। तो जो व्यक्ति नियम कानून को मानता है उसको लॉ अबाइडिंग कहते हैं, जो नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, रॉग कह सकते हो, आउटलॉ कह सकते हो, बैंडिट कह सकते हो। बैंडिट का मतलब होता है उपद्रवी, ठीक है। प्रोटेक्टर होता है जो सुरक्षा करता है, जैसे कि पुलिस वाले हैं ये प्रोटेक्टर हैं। लेकिन क्रिमिनल कौन होते हैं, बैंडिट, डेस्पराडो, ठीक है। गार्जियन होते हैं जो सुरक्षा करते हैं, किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी का समर्थन करते हैं। और एक होते हैं बेनिफैक्टर जो किसी पे दया करते हैं, लोगों पे दया, है ना, थोड़ा सा उनके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेनिफैक्टर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपका टेरेबल, इसको तो डेस्पेराडो याद, इस व्यक्ति का नाम ही रख दो डेस्पेराडो, ये बंदा डेस्पेराडो है, बस बात खत्म। डेस्पेराडो, डेस्पेराडो याद कर लो, DESPERADO, डेस्पेराडो, ठीक है। आ जाओ, टेरेबल होता है भयानक, खतरनाक, ABLE आ गया या फिर BLE है तब भी कोई बात नहीं, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है जी। हाँ, इसका मतलब होता है भयानक, डरावना। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, एकदम एक चक्रवात सा बन गया है, हवा का तूफान जैसा आ गया है। तो भाई ये जब भी किसी के यहाँ तूफान जैसा आता है, चक्रवात सा आता है, तो ये खतरनाक ही तो होता है अपने आप में, एक्सट्रीमली बैड कह सकते हो। अनप्लीजेंट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कोई चीज, अनप्लीजेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं द टेरेबल स्टॉर्म। जब एक खतरनाक तूफान आता है, कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द रीजन, उस एरिया में एक खतरनाक स्टॉर्म आया था, टेरेबल स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में क्या हो गया, बहुत सारी तबाही हो गई, ठीक है। ठीक है। हॉरिफिक होता है, हॉरिफाई करना, किसी को डराना होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, देखो, टेरिफाई करना, एक होता है किसी को टेरिफाई करना, एक वर्ड होता है टेरिफाई करना या फिर हॉरिफाई करना, डराना। डराना किसी को ये होता है हॉरिफाई, और डरावना होता है हॉरिफिक, ये होता है डरावना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में
ये वाले दोनों वर्ब का काम करेंगे, ये वर्ब होती हैं, ठीक है जी। जब भी लास्ट में एफ वाई फाई लिखा होता है वो वर्ब होती है। एप्पलिंग भी होता है बहुत ही बुरा, भयानक, बेकार सा, जैसे कोई भूत आ जाए आपके सामने तो वो डरावना भी है, भयानक सा भी, अजीब सा दिखने वाला होता है। ड्रीडफुल भी होता है यही, एकदम डरावना। एबोमिनेबल होता है बेकार, घृणित, ठीक है, घृणित, जिससे हमें घृणा हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एबोमिनेबल, ठीक है। वंडरफुल, बहुत ही शानदार, मजेदार, बेहतरीन, बहुत ही मस्त। एक्सीलेंट, शानदार, जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद हो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वंडरफुल, एक्सीलेंट। डिलाइटफुल, बहुत ही आनंदमय, प्लेजेंट, आनंदमय। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें हमें मजा आ रहा है मेरे भाई, बहुत ही शानदार सी चीज, बहुत ही गजब की चीज, ठीक है, हाँ, उसको कहते हैं प्लेजेंट है भाई, डिलाइटफुल है, एक्सीलेंट है, वंडरफुल है, ऐसे करके, ठीक है। डेस्परेट का मतलब क्या होता है ये हम बात कर लेंगे अभी, ठीक है, हाँ। तो डेस्परेट का मतलब क्या होता है, वेरी डेस्परेट, मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा डेस्परेट हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और डेस्परेट का मतलब होता है अत्यधिक आवश्यकता, मतलब जब हम किसी चीज को लेके हताश हो जाते हैं। दो मीनिंग होते हैं, मैं बता रहा हूं, दो तरीके से पढ़ो। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप डेस्परेट हो जाओगे, क्योंकि आप उदास और हताश दोनों चीज कह सकते हैं, फीलिंग होपलेस इन अर्जेंट नीड, दो मीनिंग होती है, ठीक है, दो मीनिंग होते हैं। पहला, एक तो मीनिंग ये हो जाएगा हताश या उदास भी कह सकते हो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी और आपको वो चीज मिल नहीं पाई तो हम कहेंगे कि वी आर फीलिंग होपलेस, हम थोड़ा सा होपलेस फीलिंग कर रहे हैं। और एक दूसरा मीनिंग होता है, वो होता है आपका जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, कि यार मुझे जरूरत है, अभी मुझे नीड है, आई एम वेरी डेस्परेट टू सी यू, मैं तुमसे मिलने के लिए डेस्परेट हो रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ, मतलब एक होता है ना डेस्परेटली, बोलते ना आई एम वेटिंग डेस्परेटली, मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, उत्सुकता के साथ। तो दो तरह से याद कर सकते हैं, ही वॉज डेस्परेट टू फाइंड अ जॉब आफ्टर मंथ्स ऑफ अनप्लेजेंट, यानी कि वो डेस्परेट, थोड़ा सा बिल्कुल डेस्परेट था जॉब पाने के लिए, ठीक है, उसको बहुत दिनों से जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब पाने के लिए वो डेस्परेट था। जैसे अभी मैं कहूँ कि यार मुझे नौकरी की जरूरत है, जैसे आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब काफी दिनों से, 3-4 साल, तो अब लगता है कि यार अब तो नौकरी लग जानी चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डेस्परेट सिचुएशन, कि भाई आपको, मतलब आप डेस्परेटली इस चीज के लिए हैं, तैयार हैं, बैठे हुए हैं। जैसे फ्रेंटिक वर्ड है, इसका मतलब भी सेम होता है, डिस्पेयर, डेस्पेयर तो सुना होगा, डेस्पेयर तो निराश होता है, उदास होता है, जब आप हताश हो जाते हैं किसी चीज को लेके, तो डेस्पेयरिंग भी बोलते हैं कि यार ये बंदा डेस्पेयरिंग है या डेस्पेयर है, हताश है। डायर तो आपको पता ही, कॉमन वर्ड है। अगर आपको नहीं पता है, आई एम मेकिंग यू लर्न, मैं आपको सिखा रहा हूं डेली, तो आप सीखिए। डायर, अगर आपको नहीं पता है, रिपीट करो इन वर्ड्स को, लिखो, लिख लिख के इनकी ट्रिक्स बनाओ, इनकी स्टोरीज बनाओ, मेरे साथ जो मैं बताता हूं उस तरह से याद करो, आपको डेफिनेटली ये वर्ड्स याद होंगे। याद करने का कोई एक रामबाण इलाज नहीं होता है कि भैया एक बार आपने पढ़ लिया याद हो जाएंगे, ऐसा कोई जादू की झप्पी नहीं होती है। बट हमें रेगुलरली इन वर्ड्स के साथ में रहना है, फेमिलियर होना है, तभी आपको ये वर्ड्स याद होंगे, ठीक है ना। क्रिटिकल है, अगर कोई चीज ऐसी है जो निंदनीय है, क्रिटिकल है, डायर है, डेस्पेयर है या डेस्पेयरिंग है, फ्रेंटिक है। एक होता है कंटेंट, संतुष्टि, संतुष्ट कह सकते हो, संतुष्ट, मैंने कहा भैया सुनो मैं तो संतुष्ट हूं यार। काम, शांत है, अगर कोई व्यक्ति एकदम शांत है, सेटिस्फाइड है, सिक्योर है, सुरक्षित है, तो भैया उसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। जो व्यक्ति सुरक्षित है, शांत है, काम है, एकदम पोलाइट है, हर एक वर्ड अगर आपको याद होगा तो आप देखो ना, एक वर्ड ये हो गया, ठीक है। और होपलेस को अगर देखो, डेस्परेट है, डेस्परेट तो ऊपर लिखा है, एक वर्ड डेस्परेट हो गया, 4 और 4 5 10 वर्ड हो गए, कम से कम 10 वर्ड मिलते हैं। अगर 10 ऐसे 15 स्लाइड पढ़ ली तो 150 वर्ड्स हो गए हमारे पास। डेली आपको हर क्लास में 100 से 150 शब्दों का कलेक्शन मिल रहा है एक छोटी सी क्लास में, यार क्या फर्क पड़ता है? इतने पे तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। रेगुलर आप बने रहो, बस रेगुलरली आपकी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं क्लास नहीं छूटेगी, आप भी वादा करो कि मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र होता है। बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है कि सुनो, चुनावों में हमेशा ही षड्यंत्र चलते हैं, चुनावों में हमेशा ही षड्यंत्र चलते हैं। चुनावी दुनिया जो होती है, आपने देखा है चुनावी दुनिया, ठीक है,
अभी दिल्ली में इलेक्शन है, तो सब आप वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सब षड्यंत्र रच रहे हैं कैसे जनता को भ्रमित किया जाए। तो कॉन्स्पिरेसी जो होती है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिक्स का हमारे भारत देश में। अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुल, कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। लोग पीछे से षड्यंत्र रच रहे होते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को हराया जाए, कैसे व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए। द ग्रुप वॉज अरेस्टेड फॉर प्लॉटिंग। देखो प्लॉटिंग का मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट अ कॉन्स्पिरेसी, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्टिंग, यानी कि बनाते हुए। जब हम कोई प्लान बना रहे होते हैं ना, तो उसको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना या प्लॉट करना, प्लॉटिंग। अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रचते हुए पकड़ा गया एक ग्रुप। स्कीम कह सकते हैं योजना, ठीक है। प्लॉट कह सकते हैं योजना बनाना, प्लॉट का मतलब योजना बनाना, योजना बनाना भी कह सकते हो, प्लॉट करना, योजना बनाना। इंट्रीग करना, इंट्रीग करना षड्यंत्र रचना होता है। कॉल्यूजन होता है भ्रम, कॉल्यूजन मतलब षड्यंत्र कह सकते हैं, कॉल्यूजन। तो कॉल्यूजन हो गया इंट्री, आंखें बंद करो, मेमोराइज करो वर्ड्स को, मेमोराइज करो, रिपीट करो, गुनगुनाओ, खुद से बात करो वर्ड्स को लेके, खुद ही खुद से वर्ड्स पूछो भाई, तभी वर्ड्स याद होंगे। कॉल्यूजन हो गया, इंट्रीग हो गया, प्लॉट, स्कीम। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी। ट्रांसपेरेंसी, कोई षड्यंत्र नहीं है भैया, हम दोनों के बीच हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, हम सीधे सीधे ट्रांसपेरेंसी है हमारे बातों के बीच में। ओपननेस है। कैंडर, कैंडिड से बना है, कैंडर नाउन है और कैंडिड, कैंडिड ये एडजेक्टिव होता है, सच्चा। अगर कोई व्यक्ति सच्चा है और सच्चाई दोनों में फर्क होता है, ठीक है। ये नाउन है और ऊपर वाला एडजेक्टिव है, कैंडिड। और कॉन्स्पिरेसी को कैसे याद करेंगे, कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन चुका है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन चुका है, तभी तो बीजेपी वाले उनको हरा देते हैं, कहीं पे भी वो षड्यंत्र रच लेते हैं। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। एक होता है ड्रगरी। देखो ड्रगरी कैसे याद करोगे, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कठोर श्रम, आप देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, सब क्या कर रहे हैं, कठोर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं। एक कठोर काम करना, ग्रिंड हो गया, मोनोटोनी हो गया, टॉयल हो गया, ठीक है, हार्डवर्क हो गया, हार्डवर्क हो गया, ठीक है, हार्डवर्क हो गया। ऊपर देखो हार्ड, मैनुअल और डल वर्क, ऐसा काम जिसको करने की किसी की इच्छा नहीं होती। जैसे कि अगर मैं कहूं, अगर आपकी, जैसे हम लोगों से पूछ लेते हैं ना कि यार अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, या फिर बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, मैं बताता हूं क्यों जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, इवन आप पढ़ लिख के भले ही फेल हो गए, आपकी नौकरी लगी, आपने बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे ऐसे कामों को करने से बच जाओगे जो आप अपने जीवन में कभी करना नहीं चाहोगे। जैसे कि लेबर क्लास काम, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास समझदारी नहीं है, आप सिर्फ एक इंसान हो और जो कि एक जानवर के बराबर होता है, आपको एक फैक्ट्री में बोरी लादने के लिए रखा जाएगा, डब्बे उठाने के लिए रखा जाएगा, सामान उठाने के लिए जो गधों का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे इंसानों का यूज किया जाता है, मात्र 200-500 रुपए के लिए, ठीक है। तो आप लेबर बन के रह जाओगे अगर आप पढ़े लिखे या समझदार नहीं हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं भी करते हो ना बहुत बड़ा पढ़े लिखने के बाद, तब भी आप लेबर क्लास काम करने से बच जाओगे और बहुत सारे ऐसे काम करोगे जो आपको तकलीफ नहीं देंगे, समझे। इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि ड्रगरी जो वर्ड है, ड्रगरी, यहां इसको नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ऐसा काम जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, डल वर्क है, मैनुअल है, उदासी भरा हुआ, देखो उदासीपूर्ण, ऐसे कर लो, उदासीपूर्ण, ऐसा कार्य जो बहुत ही मैनुअल है, डल है और हार्ड है, कठिन कार्य है, समझ में नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, धूल उड़ रही है, काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। टॉयल मतलब होता है मेहनत करना। तो ही लॉन्ग्ड टू एस्केप द ड्रगरी ऑफ हिज डेली रूटीन, he longed to escape the drudgery of his daily routine. He longed to escape, उसने लॉन्ग किया है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसने छोड़ दिया है बचना। एस्केप किस चीज से बचना भाई, ड्रगरी से, ऑफ हिज डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन में जो ड्रगरी है, जो कठिन कार्य है, उसने बचना सीख लिया है, यानी कि उसको लॉन्ग कर देता है, ठीक है, ऐसे करके। लीजर होता है आराम, ये होता है रेस्ट,
आराम, ठीक है। ईज होता है आराम, एंजॉयमेंट होता है सुकून खुशी, और रिक्रिएशन होता है आपका आनंद, ठीक है। आगे आ जाओ भैया। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? अनुकूल। ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। दूसरों को खुश करने वाला। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों को खुश कर देता है। अच्छा, इससे पहले वाले वर्ड को भी याद कर लेते हैं, ड्रगरी। ड्रगरी वर्ड है, ड्रग से याद कर लो, इसका जो साउंड है इसमें डी गायब होता है, ड्रग, ठीक है, ड्रग्स से याद कर लो। वह व्यक्ति जो ड्रग्स लेते हैं उनके पास कोई काम तो होता नहीं, फिर वो ड्रगरी बन जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? ड्रगरी करते हैं। ड्रग्स लेने वाले लोग ड्रगरी करते हैं। जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, आपने देखा होगा जो कूड़ा उड़ा बीनते हैं लोग काले कूले से, आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं? ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, उल्टा सीधा गंदा सूखा नशा करते हैं, छोटा घटिया वाला। तो वो लोग क्या करते हैं? ऐसा नशा कर करके फिर उनको कैसे काम मिलेंगे? तुम ही बताओ, कैसा काम मिलेगा उनको? ड्रगरी वाला काम, लेबर क्लास काम मिलेगा, कोई वो ऑफिसर तो बन नहीं पाएंगे। तो ड्रग्स लेने वाले लोग, ये ट्रिक है, ठीक है, ड्रग्स लेने वाले लोग क्या करते हैं? ड्रगरी करते हैं, कठिन कार्य करते हैं। कॉम्प्लेसेंट, देखो एक बच्चा है, ये देखो आप, इस बच्चे को, ये बंदा चाय पिला रहा है बढ़िया तमीज से, तो ये खुश, मतलब दूसरों को खुश कर रहा है। द कॉम्प्लेसेंट एम्प्लॉय क्विकली कंप्लाइड विद ऑल द बॉसेस रिक्वेस्ट। भाई सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति सबके लिए अच्छा सोचता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है, तो उससे कोई भी मान जाता है, वो जैसा कहेगा तुरंत मान जाएगा, चाहे उसका बॉस हो, पिताजी हो, या कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऑब्लिगिंग मतलब आज्ञाकारी, और एक होता है एकोमोडेटिंग, ऐसा व्यक्ति जो एकोमोडेटिंग है। फ्रेंडली है, एमिएबल मतलब फ्रेंडली होता है, वह व्यक्ति जो फ्रेंडली है, ठीक है, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है, ठीक है। और डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मतलब समझते हो, वह व्यक्ति जो दूसरों के साथ घुल मिल जाता है, सबको अच्छा फील कराता है, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ, और स्टबॉर्न कौन होता है भाई? वो जिद्दी होता है। स्टबॉर्न कौन होता है जी? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी है। और डिसओबीडियंट है, अवज्ञाकारी है। अनयील्डिंग, जो मानता ही नहीं है किसी चीज को। डेफिएंट है, दृढ़ आदमी है। कैसा है जी? दृढ़ आदमी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दृढ़ है। डिसओबीडियंट है, अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, ठीक है, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल, आगे चलो। अनराइवल्ड कौन होता है जी? अनराइवल्ड देखो, अद्वितीय, यूनिक, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। अब मैं अगर कहूं, जैसे ये पक्षी है, बाघ, बाज, सॉरी बाज, बाघ नहीं, बाघ तो शेर होता है, शेर की प्रजाति होती है। बाज होता है जो कि बोलते हैं कि विलुप्त हो गए, लेकिन ये एक ऐसा पक्षी था जो सबसे यूनिक था। अभी भी हैं, थोड़े बहुत रह गए। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो बाकी के पक्षियों से बहुत खतरनाक होता है। एक ताकत, मतलब एक जानवर जितनी ताकत एक पक्षी के अंदर है, जानवर जितनी ताकत। एक छोटे मोटे जानवर को उठा के लेके जा सकता है, हवा में उड़ सकता है ये। तो हैविंग नो राइवल और कंपटीशन, अनमैच्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी के साथ कोई मैच ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। बोलते हैं ना कि यार इस व्यक्ति को क्या ही नीचा दिखाएंगे, उस व्यक्ति का तो कोई मैच ही नहीं है, वो तुम जैसे लोगों के मुंह ही नहीं लगता, ठीक है। एक होता है ना, कोई बराबरी नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें मैं प्रधानमंत्री की, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, हमारे में उसमें बहुत अंतर है। तो और चलो ठीक है, एक नेता दूसरे नेता की बराबरी कर सकता है, एक टीचर दूसरे टीचर की बराबरी कर सकता है, लेकिन अगर कोई चीज बिल्कुल ही अलग हो सबसे, मान लो एलियन आ जाए, तो बिल्कुल अनमैच्ड है, कोई एलियन आ गया तो उसकी बराबरी इस धरती पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा अलग है। तो हैविंग नो राइवल, ना तो उसका कोई विरोधी है, ना ही कोई कंपटीशन है, अनमैच्ड है, बिल्कुल सबसे अलग है। हर आर्टिस्टिक स्किल्स आर अनराइवल्ड, अनराइवल्ड का मतलब ही हो जाएगा जिसका कोई राइवल नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, ठीक है। तो अनराइवल्ड कैसा है बंदा? इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर उसकी जो आर्टिस्टिक स्किल है वो कैसी है? अनराइवल्ड है, मैच नहीं करती किसी से। तो इनकम्पैरेबल, जिसको अतुलनीय कहते हैं, अतुलनीय, जिस चीज की तुलना ही ना की जा सके। पियरलेस, मैचलेस, ठीक है। सुप्रीम, सबसे अलग, यूनिक कह सकते हो, यूनिक, ठीक है, सबसे अनोखा, अलग। और एक होता है इंफीरियर, आप देख लो, इंफीरियर होता है तुच्छ, ये तो यार छोटी सी चीज है, इसको तो कोई भी मैच कर लेगा यार, तुच्छ चीज है, छोटी सी, कोई छोटा सा प्राणी है। मेडिक्योर है, सॉरी मीडियोकर है, मीडियोकर है, बिल्कुल मध्यस्थ, मतलब बिल्कुल बीच का आदमी, बोलते ना यार हम तो मिडिल क्लास वाले आदमी है। एक होता है सब स्टैंडर्ड, क्या ही स्टैंडर्ड है? नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले, जैसे हम लोग हैं सब स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑर्डिनरी, सामान्य, तो जो लोग सामान्य होते हैं
जैसे पक्षी छोटे मोटे हैं उनकी तरफ हम कभी ध्यान देते हैं? नहीं देते। लेकिन बाज अगर कहीं पे दिखाई दे जाए तो हम सब लोग क्या करेंगे, उसको देखने के लिए वहां पे एकत्रित हो जाते हैं। सो फिर से आज हमारी क्लास में कितने टोटल हो गए भाई? अभी नहीं हुए टोटल, 50 नहीं हुए, अभी बचे हैं 2 बाकी हैं। तो अनराइवल्ड। अब आ जाते हैं डिलीजेंस। देखो डिलीजेंस जो होता है मेरे भाई ये नाउन होगा, क्योंकि ENCE लगा हुआ है। अगर इसी का डिलीजेंट कर देते हैं तो डिलीजेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, डिलीजेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत कठिन परिश्रमी है, जैसे इस बच्चे को देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। इसका एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक और दिमाग से पढ़ रहा है, यानी कि हाथ दोनों शांत है लेकिन दिमाग से पढ़ रहा है। तो वह व्यक्ति जो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसको कहते हैं परिश्रम। ये तो परिश्रम होता है, ये परिश्रमी होता है, ठीक है। परिश्रमी और परिश्रम में थोड़ा सा अंतर होता है, ये नाउन है और वो एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कि केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट, ऐसे एफर्ट्स जो केयरफुल है और लगातार किए जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। सक्सेस इन एकेडमिक्स रिक्वायर्स कंसिस्टेंट डिलीजेंस, रेगुलरिटी के साथ अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एकेडमिक्स में क्या हो जाएगी? सफलता मिल जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्रियसनेस, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंडस्ट्रियसनेस है, हार्डवर्क करने की आदत है, उसी को इंडस्ट्रियसनेस कहते हैं। परसिवरेंस है, लगातार प्रयास करते रहने की क्षमता, लगातार करते रहने वाले जो प्रयास होते हैं उनको परसिस्टेंस कहते हैं। एसिडिटी या झील, झील होता है एक पॉजिटिव उत्साह, उत्साह एक ऐसा उत्साह जो किसी कार्य, जैसे अभी आप मेरे अंदर एनर्जी जो देख रहे हो ना क्लास के अंदर, ये एक एक्साइटमेंट ऐसी है जो मैं खुद से चाहता हूँ, मैं खुद से चाहता हूँ कि मैं आपको एनर्जी के साथ अच्छी चीजें पढ़ाऊं, सिखाऊं पूरे जोश के साथ, और आप सीखो, इंटरेक्ट करो, तो इसको झील कहते हैं, खुशी, उत्साह, हैप्पीनेस, ठीक है। परसिवरेंस होता है, लेकिन झील का मतलब होता है किसी कार्य को करने के प्रति उत्साह, वैसे बेफिजूल में खुश हो रहे वो नहीं, मैं किसी काम को उत्साह के साथ कर रहा हूं, उसको कहा जाता है झील। एसिडिटी है, परसिवरेंस है, इंडस्ट्रियसनेस है। लेजीनेस क्या होता है? आलस, नेग्लेक्ट लापरवाही, केयरलेसनेस लापरवाही, इंडिफरेंस उदासीनता, उदासीनता ये होती है लापरवाही, लापरवाही, ठीक है। एक और स्लाइड है अभी देखो, डिलीजेंट को भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं भूल जाता हूं ट्रिक, तो मैं ज्यादातर वर्ड्स की बना देता हूं। दिल्ली के जेंट्स, डिलीजेंट्स, डिलीजेंस, दिल्ली, दिल्ली के जेंट्स, भाई दिल्ली में होता ही क्या है आपको भी पता है, सब काम धंधा ही चल रहा है। दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंस होते हैं या मेहनत करते हैं, मेहनत या परिश्रम करते हैं। वैसे करते तो सभी हैं लेकिन दिल्ली के लोग कुछ ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ लेबर क्लास आदमी और वैसे सब तरह के रहते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक चलने वाला, ऐसी कोई चीज जो बहुत काफी टाइम तक चलेगी, लंबी चलने वाली, प्रोलॉन्ग्ड खींचा हुआ, विस्तृत, लंबा, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी कोई चीज जो लंबे समय तक चलेगी, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर इसमें रेत भर दो बड़ा सा और छोटा सा छेद है, इसमें से काफी टाइम में ये रेत निकलेगा, तो इसी को हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। द प्रोलॉन्ग्ड थ्रॉट, सॉरी प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ड्रॉट। अब यहां से आपको देखो एक वर्ड ये मिल गया, सूखा, सूखा या अकाल कह सकते हो, जब अकाल पड़ जाता है ना, बारिश नहीं होती है, उसी को हम लोग कहते हैं सूखा, अकाल, ड्रॉट। कॉज्ड सीवियर मतलब होता है तीव्र, ये भी अच्छा वर्ड मिल जाएगा। वाटर शॉर्टेज, हाँ शॉर्टेजेस इन द रीजन, हमारे एरिया में पानी की कमी हो गई है क्योंकि काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है, 4-5 साल से हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। एक्सटेंडेड, लेंदी, परपेचुएटेड मतलब, परपेचुएटेड मतलब ऐसी कोई चीज़, परपेचुएट का मतलब होता है लगातार चलने वाला, कोई ऐसी चीज़ है जो लगातार चलती रहती है उसको कहा जाता है। प्रोट्रैक्टेड भी यही होता है, लंबे समय तक चलने वाली कोई चीज़। शॉर्टेंड होता है थोड़े समय के लिए कोई चीज़ है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट, ठीक है। एब्रीविएटेड संक्षिप्त, शॉर्ट छोटा, संक्षिप्त, संक्षिप्त या छोटा, इस सेंस में हम लोग याद इसको कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसिएंट भी होता है क्षणिक, ये होता है क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, क्षणिक, अगर कोई चीज क्षणिक है
कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए, उसके बाद ये खत्म हो जानी है। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके 15 यहाँ पे हम डेली 15 स्लाइड्स कंप्लीट कर लेते हैं। और आपको पता है 10 से ज़्यादा ही वर्ड्स होते हैं एक स्लाइड पे, 10 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं एक स्लाइड पे, और हम 15 स्लाइड्स डेली कंप्लीट कर रहे हैं, जहां आपको 150 शब्दों का कलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, और 150 वर्ड्स मात्र आपको 30 से 40 मिनट की क्लास में मिल जाते हैं। टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने होते हैं मेरे भाई? 150 होते हैं। और 150 वर्ड्स में से अगर 50 वर्ड्स आप ऐसे भी निकाल दो जो आपको पहले से आते हैं, या बहुत आसान है, या अनइम्पॉर्टेंट है, आप अगर ऐसा आपको लगता है, तो भी आपके पास 100 ऐसे वर्ड्स। अब अगर आपको डेली 100 वर्ड्स आपको आधे घंटे की क्लास में मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, अगर आपको किसी भी पेड बैच से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, एप्लीकेशन पे कोई जानकारी लेनी है, ठीक है, टेलीग्राम पे हमारे पीडीएफ अपलोड होती हैं, दोनों टेलीग्राम चैनल है, ओपन स्टडी गुरुकुल या इंग्लिश बाय अनिल जादव। ठीक है, गुरुकुल वगैरह की जानकारी लेनी है, 5500 रुपये में आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 5500 रुपये मंथली में आपको हॉस्टल, क्लासेस नहीं, हॉस्टल, लाइब्रेरी, गाइडेंस, रूटीन, खाना 3 टाइम का, ठीक है, वाईफाई वगैरह सब कुछ मात्र 5500 रुपये मंथली। ठीक है, गुरुकुल 2.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। आई होप कि आज का सेशन भी आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा, सब कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छा लेके, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।